अस्सलाम वालेकुम क्लास सेकेंड ईयर। आज का हमारा लेक्चर चैप्टर यूनिट नंबर 2 डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 एंड 6 पार्ट जो है वो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट है। क्वेश्चन हमारे पास है 2 डिवाइडेड बाय x की पावर 7। ठीक है, सबसे पहले इसको लेट करेंगे y की इक्वल। y इक्वल है 2 बाय एक्स की पावर 4 के। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे पावर डिवाइड में प्लस किया है, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये इसकी पावर किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। देन हमारे पास क्या करते हैं, y के साथ डेल्टा y ऐड करवाते हैं और x के साथ हम क्या ऐड करवाते हैं, डेल्टा x। तो यहाँ पर देखें ये 2 एज इट इज़ लिखेंगे और x के साथ हम क्या ऐड करवाएंगे, x प्लस डेल्टा x की पावर -4 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे y प्लस का है, इधर आके y क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। जब यहाँ पे y माइनस का होगा तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, जो आपने लेट की थी y की वैल्यू आप वो y की जगह पर पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर y की वैल्यू हम पुट कर देंगे, -2x की पावर -4 आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे -x की पावर -4 कॉमन लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारे पास x की पावर भी -4 है और डेल्टा x की पावर माइनस क्या है, 4 है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम x की पावर -4 बाहर लेते हैं, सबसे पहले x की पावर -4 बाहर लेते हैं तो यहाँ पर 1 रह जाएगा और यहाँ पर डेल्टा x ओवर x आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x नहीं था तो इसलिए हम इसे x के साथ डिवाइड करवा देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस की पावर क्या जा रही है, -4 और -2x की पावर -4। यहाँ पर देखें 2x की पावर -4 भी है और यहाँ पर भी 2x की पावर -4 है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2x की पावर -4 कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी और इसकी जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यहाँ तक करने के बाद हम इन क्वेश्चन में, ठीक है, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे, बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। बायनोमियल थ्योरम में क्या है कि जो बाय की वैल्यू है, जो हमने 2x की पावर -4 कॉमन लिया था वो एज इट इज़ बाय रहेगा। ठीक है, स्टार्ट हमने 1 से करना है। अगले स्टेप में पावर जो होती है वो शुरू में आ जाती है, -4 शुरू में आ जाएगी साथ डेल्टा x ओवर x। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, -4 एज इट इज़ रखेंगे, पावर में से एक कम करेंगे, -4 -1। ठीक है, ओवर 2 फैक्टोरियल लिख देंगे और जब यहाँ पे 2 फैक्टोरियल लिखेंगे तो यहाँ पर डेल्टा x ओवर x की पावर ऊपर 1 है, यहाँ पर इसकी पावर आ जाएगी 2। ठीक है, सो 1 और साथ जो हमने -1 जो हमारा पीछे से आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2x की पावर -4 एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, डेल्टा x ओवर x यहाँ पर भी है और डेल्टा x ओवर x का स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो हम क्या करेंगे, इधर डेल्टा x ओवर x को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे देखें ये हमारे पास ये प्लस का 1 है और ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे माइनस का 1 है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे -4 बच जाएगा, -4 प्लस हमारे पास डेल्टा x ओवर x तो बाय कॉमन ले लिया, वो बाहर चला गया। ठीक है, ये वैल्यू एज इट इज़ लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर इसका स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पर आप स्क्वायर नहीं लगाएंगे क्योंकि एक डेल्टा x जो हमारा क्या चला गया, बाहर चला गया। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करवाएंगे, डिवाइडिंग बाय बोथ साइड बाय डेल्टा x, दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें डेल्टा y बाय डेल्टा x से डिवाइड, यहाँ पर भी 1 ओवर डेल्टा x से डिवाइड करवाएंगे और डेल्टा x से डिवाइड करवाने के बाद ये पूरी टर्म एज इट इज़ लिखेंगे और इस डेल्टा x को इस डेल्टा x के साथ क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद आपके पास जो वैल्यू बची है वो आप वो लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए -2x की पावर -4 और यहाँ पर क्या बच गया था, डेल्टा x तो कैंसिल हो गया, नीचे x रह गया, वो x हम यहाँ पर बाहर लिख देंगे और अंदर वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे। लिमिट पुट करने हैं टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड। ठीक है, लिमिट्स क्या है, डेल्टा x अप्रोच करते हैं 0 को, तो जहाँ पर भी दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करेंगे और जहाँ पर डेल्टा x होगा वहाँ पे हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर डेल्टा x नहीं है, 2x की पावर -5 एज इट इज़ आ जाएगा, -4 भी एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इस वैल्यू के साथ डेल्टा x मल्टीप्लाई हो रहा है और जब हम डेल्टा x की जगह पे 0 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 0 पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, 0। डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4 2 ज़ार 8 -8x की पावर -5 है, -5 है, नीचे आके इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो डिवाइड बाई डी एक्स -8 ओवर 5 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है x प्लस 4 की पावर 1/3। ठीक है, लेट करेंगे y की इक्वल लेट करने के बाद हम क्या करेंगे, y के साथ डेल्टा y प्लस करवा देंगे और x के साथ डेल्टा x प्लस करा देंगे। नेक्स्ट स्टेप में y प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा और जो चीज़ हमने y की इक्वल लेट की थी वहाँ पे इधर आके y की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, y की वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पर देखें x प्लस डेल्टा x प्लस 4 की होल पावर 1/3 हो, यहाँ पर क्या है, -x प्लस 4 की होल पावर 1/3 है। ठीक है, तो इसमें
यहाँ पे देखें सबसे पहले तो यहाँ पे एक 1/3 इसकी भी पावर है और इनकी पूरी की पावर क्या है 1/3 है, ठीक है। तो x+4 की पावर 1/3 हम बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पर x+4 बाहर चला गया, यहाँ पे 1 लिख लेंगे, ठीक है। डेल्टा x को डिवाइड करवा देंगे, जो चीज़ हमने बाहर ली है उसके साथ डिवाइड करवा देंगे, और इसकी पावर हमारे पास क्या है 1/3 है, ठीक है। -x की पावर x+4 की पावर भी क्या चाह रही है 1/3 चाह रही है। अब x+4 की पावर 1/3 और x+4 की पावर 1/3 जो है वो हम क्या ले लेंगे, टेकिंग कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद हमारे पास जस्ट ये वैल्यू बचेगी 1 + Δx ओवर x+4 और यहाँ पे क्या बचेगा -1 बच जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। पहली वैल्यू एज इट इज़ लिख लेंगे 1, उसके बाद पावर स्टार्ट में आ जाएगी और अगला फंक्शन Δx ओवर x+4 की पावर 4 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में पावर हम शुरू में पावर में से एक कम करेंगे, जब पावर में से एक कम करेंगे नीचे 2 फैक्टोरियल लगाएंगे और साथ Δx ओवर x+4 का होल स्क्वायर अप टू 1 और साथ ये जो -4 है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें ये जो प्लस का माइनस है और ये जो माइनस का माइनस है हमारे पास ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद आपके पास यहाँ पे Δy = x+4 की पावर 1/3 इंटू 1/3, ठीक है। ये वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी और यहाँ पर Δx ओवर 4x+4 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 1 खत्म हो गया तो अप टू 1 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम में देखें Δx ओवर x+4 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। तो हम इनमें से एक कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद ये तो ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास इसकी पावर 1 जो है वो रह जाएगी, ठीक है। अगले स्टेप में डिवाइडिंग बोथ साइड बाय Δx, अब Δx से डिवाइड करेंगे। Δx जो है ये वाला Δx और जिससे हम डिवाइड करेंगे दोनों तरफ वो Δx और Δx आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर देखें Δx हमारे पास है, Δx इधर भी डिवाइड करवाया और यहाँ पर भी डिवाइड करवाया, तो ये हमारे पास जो Δx है और ये Δx जो है वो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद जो भी वैल्यू आपके पास रह गई है आपने वो एज इट इज़ लिख लेनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें अगले स्टेप में Δx से डिवाइड करवाने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है लिमिट पुट करना, ठीक है। लिमिट किसको अप्रोच करती है, Δx अप्रोच टू 0, यानी कि जहाँ पर Δx होता है वहाँ पे हमने क्या पुट करना होता है 0। तो यहाँ पे देखें x+4 की पावर 1 है तो ये प्लस किए ऊपर जाके किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। देखें आप जब 1/3 में से -1 माइनस करेंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 - 3/2 आ जाएगा, ठीक है। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा -2 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी पावर क्या लगा देंगे -2/3, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा -2/3, ठीक है। और आगे वाली वैल्यू आप एज इट इज़ लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में जहाँ पर भी आपके पास Δx है वहाँ पे आप 0 पुट करेंगे। देखें यहाँ पर Δx ओवर 4 है, Δx की जगह हम 0 पुट करेंगे तो ये पूरी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, जस्ट हमारे पास 1/3 रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखें 1/3 से जस्ट रह गया, 1/3 स्टार्ट में लिख लें और x+4 की पावर क्या है -2/3 और dy/dx जो है वो हमारे पास इक्वल है 1/x3 इंटू x+2/3 के, ये आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं x की पावर 3/2 लेट करेंगे y की इक्वल लेट करने के बाद y के साथ Δy प्लस करवाएंगे और x का Δx प्लस करवाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास y यहाँ पे पॉजिटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा y नेगेटिव हो जाएगा और देन आप क्या करेंगे y की वैल्यू जो है वो इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे। y की वैल्यू हमारे पास x की पावर 3/2 है वो हम पुट कर देंगे। पुट करने के बाद देखें यहाँ पे x की पावर भी 3/2 है और Δx की पावर भी 3/2 है, तो यहाँ पे x की पावर 3/2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 1 रह जाएगा और Δx के साथ x को डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। अब x की पावर 3/2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की पावर 3/2 कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद हमारे पास यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, कॉमन x की पावर 3/2 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। देन आगे हम इस वैल्यू पे हम क्या लगाएंगे, बायनोमियल थ्योरम लगाएंगे। बायनोमियल थ्योरम में क्या होगा कि यहाँ पे x की पावर 3/2 एज इट इज़ रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे, ठीक है। पावर स्टार्ट में आएगी और अगला फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में पावर स्टार्ट में पावर में से एक काम और नीचे 2 फैक्टोरियल और Δx ओवर x अगले फंक्शन का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, प्लस अप टू 1 इंटू -1। नेक्स्ट -1 जो हमारे पास है ये -1 और ये +1 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद x की पावर 3/2 एज इट इज़ बाई रखें, यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी ये 3/2 इंटू x Δx ओवर x प्लस आपके पास ये पूरा फंक्शन आप एज इट इज़ लिख लें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, हमने बाय फंक्शन जो सॉल्व कर रहे हैं प्रिंसिपल के मुताबिक, तो डिवाइडेड बाय Δx हम अगले स्टेप में Δx के डिवाइड करवाएंगे दोनों साइड पे, ठीक है। Δy/Δx यहाँ पर भी हम क्या कराएंगे, Δx से डिवाइड करवाएंगे। Δx से डिवाइड करवाने के बाद ये Δx यहाँ पे हमारे पास ये जो Δx है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है।
कैंसिल करने के बाद हमारे पास जस्ट ये वैल्यू रह जाएगी और उसके बाद हम क्या लगेंगे, लिमिट पुट करेंगे। लिमिट पुट करेंगे हमारे पास डेल्टा एक्स अप्रोच किसको करते हैं, 0 को, यानी जहाँ पर भी डेल्टा एक्स होगा वहाँ पे आपने क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो डेल्टा एक्स खत्म हो गया, जस्ट हमारे पास एक्स की पावर 3/2 और डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है। यहाँ पर देखें एक्स की पावर 1 है, ऊपर जाके एक्स की पावर प्लस हो जाएगी, नीचे एक्स की पावर प्लस में, ऊपर जाके किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, ठीक है। यानी कि आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा 3/2 -1, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 3 - 2/2 इज इक्वल्स टू -1/2। तो आपके पास जहाँ पर x है वहाँ पे x की पावर क्या लगाएंगे, x की पावर 1/2, ठीक है। बड़ी रकम के साथ प्लस है तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, प्लस का साइन यूज़ करेंगे, 1/2 आ जाएगा, 3/2। और यहाँ पर देखें लिमिट पुट करी है ना, तो लिमिट में क्या है कि डेल्टा एक्स जहाँ पर है वहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पर जब 0 पुट करेंगे तो ये पूरा फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है, प्लस अप टू 1। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास 3/2, एक्स की पावर क्या है, 1/2 है, तो आप 1/2 किसकी वैल्यू होती है, स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है, तो 3 स्क्वायर रूट ऑफ x/2 जो है वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास 10 है, ठीक है। 10 में क्या कहा गया, x की पावर 5/2, ठीक है। लेट करें y की इक्वल लेट करने के बाद आपने क्या करना है, y के साथ डेल्टा y प्लस करना है और x के साथ डेल्टा x। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, y प्लस पॉजिटिव है, यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव होने के बाद आप y की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। y की वैल्यू पुट करने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, x और डेल्टा x को अलग अलग करना है। अगर आपने x को बाहर लेके आना है तो x की पावर 5/2 बाहर आ जाएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगा और डेल्टा x/x, और इसकी पावर भी आपके पास क्या आ जाएगी, हमारे पास 5/2 आ जाएगी, ठीक है। और माइनस एक्स की पावर 5/2। अब देखिए यहाँ पे आपके पास 2x की पावर -5/2 है, तो आप x की पावर 5/2 जो है वो कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे जस्ट ये वैल्यू आ जाएगी और इसकी जगह क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। आगे आपने बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, ठीक है। x की पावर 5/2 एज अ कॉमन जो लिया है वो आपके पास बाई रहेगा, यहाँ पे 1 एज इट इज़ रहेगा, पावर स्टार्ट में अगला फंक्शन एज इट इज़, ये जो फंक्शन है डेल्टा x/x। नेक्स्ट टाइम में पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम करेंगे, कम करने के बाद यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, जब पे 2 फैक्टोरियल लगाएंगे तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अप टू 1। देखिए ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 1 है, आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या बच जाएगा, x की पावर 5/2 एज इट इज़, यहाँ पर देखें 5/2 डेल्टा x/x प्लस अप टू से जितनी भी वैल्यूज़ है यहाँ पे हम एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखें यहाँ पर भी डेल्टा x/x है और यहाँ पर भी डेल्टा x/x की होल पावर 2 है, ठीक है। तो आप यहाँ से डेल्टा x/x कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद देखें डेल्टा x/x कॉमन लिया तो हमारे पास क्या रह गया, 5/2 प्लस अप टू 1। ये जितनी भी फंक्शन है वो लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पर इसका पावर 2 थी और एक हमने बाहर ले लिया तो इसका पावर क्या रह गई, 1 रह गई है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप डिवाइड करवाएंगे डेल्टा एक्स के साथ, दोनों तरफ डिवाइड करवाएंगे बोथ साइड, तो डेल्टा एक्स यहाँ पे और ये डेल्टा एक्स जो है वो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद हमारे पास x की पावर 5/2 और यहाँ पे x की पावर 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी, ठीक है। और अगला फंक्शन हम एज इट इज़ लिख लेंगे। लिखने के बाद 5/2 -1 करेंगे, 5/2 -1, ठीक है। 5/2 में से -1 आप करें, देखें यहाँ पे 5 - 2/2 और यहाँ पे आ जाएगा 3/2, तो हमारे पास x की पावर क्या आ जाएगी, 3/2 और अगला फंक्शन एज इट इज़ लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप लिमिट पुट करेंगे, लिमिट क्या है हमारे पास, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, यानी कि यहाँ पर भी डेल्टा x है वहाँ पे आप 0 पुट करेंगे। यहाँ पे देखें यहाँ पे डेल्टा x है, डेल्टा x हम 0 पुट करेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 5/2 आ जाएगा। तो हमारे पास इसके जो एग्जैक्ट आंसर है वो आ जाएगा 5/2 x की पावर 3/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, x की पावर m, ठीक है। और m जो है वो हमारे पास क्या है, x की पावर m दिए हुए है, m इसकी पावर है, ठीक है। लेट करेंगे x की पावर m, ठीक है। और y के साथ डेल्टा y प्लस करवाएंगे और x के साथ हम क्या प्लस करवाएंगे, डेल्टा x प्लस करवाएंगे। देन हमारे पास डेल्टा y इक्वल है x प्लस डेल्टा x की पावर होल है, वो यहाँ पे y पॉजिटिव है और यहाँ पे आके किसका हो जाएगा, नेगेटिव। देन y की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू क्या है, x की पावर m, ठीक है। अब यहाँ पर आप बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, यहाँ से कॉमन नहीं लेना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं, x की पावर m, ठीक है, प्लस पावर स्टार्ट में आ जाएगी और पावर में से एक क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे, साथ डेल्टा x आ जाएगा। देन जहाँ पे 1 है तो यहाँ पे इसकी पावर भी 1 रहेगी, ठीक है। उसके बाद पावर m एज इट इज़ रखेंगे और m में से -2 करेंगे, ठीक है।
-2/2 और डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस अप टू सो 1 और लास्ट पे क्या रह गया एक्स की पावर m माइनस एक्स की पावर क्या है m है। ठीक है, यहाँ पे देखें ये प्लस की एक्स की पावर m और यहाँ पर माइनस एक्स की पावर m आपस में कैंसिल हो जाएगी। डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू m एक्स की पावर m माइनस 1। ठीक है, और डेल्टा एक्स आ जाएगा यहाँ पर m/2 एक्स की पावर m-2 डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ पर डेल्टा एक्स m-1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें डेल्टा एक्स सब में है तो डेल्टा एक्स कॉमन ले लेंगे। डेल्टा एक्स कॉमन लेने के बाद यहाँ पे डेल्टा एक्स बाहर चला गया, यहाँ पे इसकी पावर 2 है तो 1 रह जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे तो m थी तो m-1 कर लेंगे। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई डेल्टा एक्स, जहाँ पे डेल्टा एक्स से डिवाइड करवाएंगे तो डेल्टा एक्स से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप लिमिट पुट करेंगे। लिमिट में क्या है कि जहाँ पर भी डेल्टा एक्स है आपके पास वहाँ आप 0 पुट कर देंगे। यहाँ पे डेल्टा एक्स है, यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा। जस्ट आपके पास क्या रह जाएगा m एक्स की पावर -1 रह जाएगी अप टू सो 1। हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू m एक्स की पावर -1। ठीक है, ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट डिस्कस हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड dy/dx फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल इफ़ आपने प्रिंसिपल के फॉर्म में आपने क्या करना है dy/dx फाइंड करना है। ठीक है, जब सबसे पहले y की को लेट करना है, y की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने डेल्टा y के साथ डेल्टा x के साथ डिवाइड करवाना है। डिवाइड करवाने के बाद आपने लिमिट पुट करनी है। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल के मुताबिक हम स्क्वायर रूट ऑफ x + 2 को सॉल्व करेंगे। स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, 1/2 लगा देंगे। नेक्स्ट स्टेप में y के साथ डेल्टा y ऐड करवाएंगे और x के साथ डेल्टा x ऐड करवाएंगे। ठीक है, डेल्टा x ऐड करवाने के बाद y पॉजिटिव है, यहाँ पे आके किसका हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू हम पुट कर देंगे x + 2 की पावर -1/2 है। यहाँ पर देखें अब इसमें क्या करना है सेकंड क्वेश्चन में कि यहाँ पे आपने डेल्टा y फाइंड कर लिया। डेल्टा y के बाद आपने क्या करवाना है रैशनलाइज करवाना है नोमिनेटर के साथ। यहाँ पे देखें ये माइनस की वैल्यू हम इसको रैशनलाइज करवाएंगे प्लस की वैल्यू के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये दोनों वैल्यूज एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखें नीचे a की वैल्यू तो हम नीचे a की वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे। अब ये वैल्यू a - b और a + b तो हम इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि x + डेल्टा x + 2 का होल स्क्वायर माइनस x + 2 की पावर 1/2 का होल स्क्वायर। ये a है और ये हमारे पास क्या है b है। तो यहाँ पे देखें ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। दोनों स्क्वायर आपस में कैंसिल होने के बाद आपके पास रह जाएगा x + डेल्टा x + 2 माइनस x माइनस ये प्लस का माइनस है तो अंदर जाके साइन चेंज हो जाएगा -2 आ जाएगा। नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। यहाँ पर देखें हमारे पास x + डेल्टा x + 2 माइनस x + 2 ओवर। ठीक है, वैल्यू ये वाली नीचे एज इट इज़ लिख लेंगे। ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, माइनस का साइन अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें ये प्लस का x और ये माइनस का x आपस में कैंसिल, ये प्लस का 2 और ये माइनस का 2 भी आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। जस्ट आपके पास क्या रह जाएगा डेल्टा x रह जाएगा। ठीक है, डेल्टा x ओवर नीचे वाली वैल्यू सारी एज इट इज़ लिख लेंगे। अब यहाँ पे डिवाइडिंग बाय बोथ साइड बाय डेल्टा x के साथ दोनों तरफ डिवाइड करवाएंगे तो ये डेल्टा x और ये डेल्टा x आपस में कैंसिल। जब डेल्टा x आपस में कैंसिल हो जाता है ऊपर वाले टर्म के साथ, ठीक है, तो हम क्या करते हैं लिमिट पुट करते हैं। लिमिट क्या होती है डेल्टा x अप्रोच करती है 0 को, यानी कि जहाँ पर भी डेल्टा x होता है वहाँ पे आप क्या पुट कर देते हैं 0 पुट कर देते हैं। यहाँ पर भी 0 पुट कर देंगे डेल्टा x की जगह पर। तो यहाँ पे रह जाएगा x + 2 की पावर 1/2 और प्लस x + 2 की पावर 1/2। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो सेम है और आपस में क्या हो रही हैं प्लस हो रही हैं, तो इनकी पावर भी जो है वो भी सेम है 1/2 तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ये आ जाएगा 2√1/2 x + 2। ठीक है, स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है 1/√x + a। ठीक है, y की को लेट करें, y की को लेट करने के बाद y के साथ डेल्टा y प्लस करवाएं और x के साथ डेल्टा x प्लस करवाने के बाद y पॉजिटिव है, यहाँ पर आके y नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू पुट करें जो कि आपने लेट की थी। y की वैल्यू पुट करने के बाद अब यहाँ पे देखें यहाँ पे इनका एलसीएम ले लें, x - a 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और x + डेल्टा x + a इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और दरमियान वाला साइन माइनस का आ जाएगा। नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है आपने क्या करना है इसे रैशनलाइज़ करवाना है। ये माइनस का साइन है तो हम किस में रैशनलाइज़ करेंगे प्लस में। ठीक है, अप एंड डाउन में मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। अब यहाँ पे देखें a - b और a + b तो ये फार्मूला बनता है a² - b² का और नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ आपने एज इट इज़ लिख लेनी है। ठीक है, इन्हें चेंज नहीं करना। तो यहाँ पर देखें ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, ये भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट से हम क्या कर देंगे कैंसिल कर लेंगे। हमारे पास क्या बच जाएगा x + a
माइनस, अब बाय माइनस है तो अंदर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स माइनस डेल्टा एक्स माइनस से, ठीक है। यहाँ पे माइनस का है और ये प्लस का है आपस में कैंसिल, ये माइनस का एक्स और ये प्लस का एक्स आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या रह जाएगा, माइनस डेल्टा एक्स, और नीचे ये पूरी वैल्यू जो है यहाँ से लेकर ये आपने जो लिखी है एज इट इज़ आप लिख लेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या रह जाएगा, माइनस डेल्टा एक्स होगा ये साइड टर्म, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स, हम डेल्टा एक्स के साथ दोनों तरफ डिवाइड करवाएंगे ताकि अगले स्टेप में जाके हम लिमिट पुट कर सकें। यहाँ पे डेल्टा एक्स से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास एज इट इज़ वैल्यू ये बच जाएगी जो नीचे है, यहाँ पे ऊपर माइनस डेल्टा के साथ था तो यहाँ पे 1 के साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, टेकिंग लिमिट जो है डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 बोथ साइड, ठीक है। लिमिट हम इसलिए पुट करते हैं कि जहाँ पर डेल्टा एक्स है वहाँ पे क्या पुट करेंगे, 0, और 0 पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो है वो इक्वल है डी वाई बाई डी एक्स के, और यहाँ पे -1, ठीक है। ये वैल्यू एज इट इज़ लिखेंगे, यहाँ पे डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स की जगह 0 पुट किया, और यहाँ पर भी डेल्टा एक्स है और यहाँ पर भी हमने क्या पुट किया, 0 पुट करने के बाद यहाँ देखिए -1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो सेम है लेकिन आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, ऐड नहीं हो रही, दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो यहाँ पे देखें ये भी वैल्यू ये भी वैल्यू, इन दोनों की बेस सेम पावर ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और ये स्क्वायर जो है वो इसके रूट से भी कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो प्लस हो रही हैं तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये 2 स्टार्ट में लिख लेंगे और x प्लस ए और इसकी पावर क्या है, 1/2 है, ठीक है। अब यहाँ पे वो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर क्या है, 1/2, यानी कि 1/2 + 1, तो हम इन्हें ऐड करवा देते हैं, 1 + 2/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2, यानी कि हमारे पास -1/2 x प्लस ए की पावर क्या आती है, 3/2। ये देखें इस तरह dy/dx की पावर आ गई -1/2 इंटू एक्स प्लस ए की पावर 3/2। ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। आज की वीडियो में हमारी 2.1 के दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम 2.3 को स्टार्ट करेंगे।